नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले वीकेंड की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। संडे की 7 रात्रि को रिकॉर्डिंग हो रही इस वीडियो की। काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 50 पॉइंट 55 पॉइंट का अप मूवमेंट। डाउ जोन्स भी 222 पॉइंट अप चल रहा है। तो क्या खेल चलने वाला है? FII वाले कह रहे हैं, वो कहते नहीं, वो करते हैं। वो कर रहे हैं कि 3 लाख करोड़ अक्टूबर 2024 से लेके अब तक 3 लाख करोड़ का माल अपना बेच चुके हैं। और सबका कहना है कि वो यहाँ से चले गए, और यहाँ से कहाँ चले गए हैं? चाइना, क्योंकि चाइना में उन्हें अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा है। अब मैं एक तुलनात्मक स्वरूप बात आप लोगों से करने वाला हूँ कि अभी हमारी किसी शाखा से मुझे पता चला था, किसी सोशल मीडिया से पता चला था कि अब इंडिया के शेयर मार्केट को FII वालों की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था। इसका क्या मतलब है? आज मैं अपनी लॉजिक बताता हूँ। इसके बाद आप लोगों को अगर समझ में आए और पसंद आए कि हाँ ये लॉजिक सही है, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर लॉजिक गलत आए, मेरी लगे आप लोगों को, तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में लिख के बताएंगे कि नहीं सर ये गलत कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अक्टूबर 2024 से लेके अब तक 3 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं FII वाले। और मार्केट हमारी 18 से लगभग 25% के आसपास माइनस में है। ये माइनस में है, 18 से 25% के बीच में माइनस है हमारी मार्केट, जबकि 3 लाख करोड़ बेच चुके हैं ये। अब थोड़ा सा आप लोग बैक जाइए पीछे। अगर ये कोविड के पहले का समय रहा होता, कोविड के पहले का समय, तब जाके ये 3 लाख करोड़ की बिकवाली हो जाती ना, तो हमारा मार्केट 50 से 70 पॉइंट, सॉरी 50 से 70% माइनस हो गया होता। इतना हम लोग गिर गए होते। अच्छा, क्यों मार्केट में इतनी भीषण गिरावट नहीं आ रही है, जबकि FII वाले अपना 3 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं? क्यों नहीं आ रही है? इसका मैं रीजन बताता हूँ आप लोगों को। हर महीने 26,000 करोड़ की हमारी म्यूचुअल फंड में सिप हो रही है, SIP। लोग SIP करना नहीं बंद कर रहे हैं। अब सोचिए कि 26,000 करोड़ की बाइंग म्यूचुअल फंड के द्वारा हमारी हो रही है। अगर हम मान लेते हैं कि 26,000 करोड़ 6 महीने भी बाइंग हो गई, तो कितना हो जाएगा? कम से कम 1.5 लाख करोड़ तो हमारा हो ही जाएगा। अगर एक साल ये सिलसिला लगातार बनता गया, तो हम लोग 3 लाख करोड़ की बाइंग कर चुके होंगे। तो FII वालों को हमें सबक सिखाना है। कैसे सबक सिखाना है? क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए कि अगर ये 100 रुपए का माल बेच के अपना भागे हैं ना, इंडिया से चाइना जाके शिफ्ट हुए हैं, तो अब जब लगातार 2 4 6 महीने 8 महीने शिप लगातार होती रही, और जो रिटेल इन्वेस्टर है छोटा मोटा, वो भी लगातार अपना लॉस में भी एवरेज करता रहा, तो क्या होगा? यही 100 वाली चीज हमारी 130 पे जाके खड़ी होगी। और जैसे ही 130 पे जाके खड़ी होगी ना, एक मंथली कैंडल की एक ऐसी कैंडल बनेगी ना, तो ये FII वाले फिर से भाग के आएंगे और ये सब जाके पछताएंगे कि अरे यार हम लोग क्या कर दिए, ये तो 130 रुपया हो गया। इसीलिए किसी ने कहा था, मुझे नाम तो क्लियर नहीं है, कि इंडिया को अब FII वालों की जरूरत नहीं है। अगर ये 26,000 करोड़ की SIP इस तरीके से चल रही है, लगातार चलती रही ना, तो एक साल जाते जाते 3 लाख करोड़ का कैपिटल हमारा मार्केट में इंडियन हो जाएगा। तब इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो जब चाहते हैं मार्केट को हिला के भाग जाते हैं। मेरे हिसाब से ये सही है। आप लोगों के हिसाब से क्या है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं किसी को खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ, जो इच्छा का है वो कीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि कोई ब्लू चिप स्टॉक या निफ्टी 50 का स्टॉक
जो भी आपको अच्छा लगे और जिसमें भी 30-40% की गिरावट हो, 30% से ज़्यादा का, वहाँ से छोटा छोटा अमाउंट, मैं लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पेपर ट्रेड में आप करके देख सकते हो कि अगर आज मैं 10,000 लगाता, फिर 10 दिन बाद 10,000 लगाता, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता। बाकी मैं तो खुद करता हूँ ऐसे ही। तो ये तो हो गई कहानी एक जंगल की तरह। एक जंगल था, एक शेर रहा करता था, और एक चीज, वो क्या कहते हैं, हिरन। एक हिरन था और एक शेर था, और कोई ले आके छोड़ दिए थे। अब हिरन कौन है? हिरन भाई हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं। शेर कौन है? FII वालों को पकड़ लेते हैं, ये हमारे छोटे भैया हैं, हम लोग जैसे रिटेलर। अब जब तक ये जंगल में है तब तक तो हिरन भी लगभग लगभग जिंदा रह सकता है। अगर इन्हीं दोनों को उठा के पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो गारंटी है कि हिरन मारा जाएगा। तो ये शेयर मार्केट का इतिहास रहा है कि जब जब आप अपने को, अपने अंदर काबिलियत नहीं लाएंगे, तब तक आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको इस पिंजरे में नहीं जाना है। जंगल में रहिए, शेर है, भयानक है, ठीक है, आपको पता है कि है, मिलेगा तो मुझे मार खा जाएगा, लेकिन दूरी बना के रखना है। मौका मिला तो हम भी अपना काम कर जाएंगे। ऐसे ही शेयर मार्केट में छोटा छोटा पैसा लगा के बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। बाकी डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाए हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ से आप जाके खुलवा सकते हैं फ्री में। और नई बैच हम लोगों की 15 मार्च से शुरू होने वाली है, चाहे तो इच्छा कहे तो सीख सकते हैं। बाकी कुछ स्टॉक में एक कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब लाइव चार्ट में कोई एनालिसिस करने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले मैं निफ्टी की चर्चा कर लेता हूँ। निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश हरामी कैंडल बन चुका है। अब ये बुलिश हरामी कैंडल कैसे वर्क करता है, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता है, न पढ़े हों तो कहीं ना कहीं से जरूर सीखिए। दूसरा HCC में वीकली टाइम फ्रेम में क्या बना है? वीकली टाइम फ्रेम में बना हुआ है बुलिश डार्क क्लाउड कवर। अब मैं इतना ही बता सकता हूं कि क्या बना है, क्या करना है ये नहीं बताऊंगा। बुलिश डार्क क्लाउड कवर बना है, जो कि जब ये बनता है तो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। चलिए तीसरा स्टॉक RTN पावर, जो चार्ट बने हुए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। RTN पावर में बना है बुलिश किकर। बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट को अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ये 10 में 7 बार सही हो सकता है, 3 बार फेल भी हो सकता है। और चौथा स्टॉक हमारा है, तीसरा स्टॉक यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में भी प्राइस एक्शन बना हुआ है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अब आप लोगों को जो भी स्टॉक बढ़िया लगे, वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे क्या दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी अपनी एनालिसिस कर लीजिए। बाकी मार्केट को जितना गिरना था मेरे हिसाब से 60-70% गिर चुका है। 10-20% मेरे हिसाब से, अगर मान लो मैं 100 का अंक रखता हूँ, मैं उसकी उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मुझे 100% मान के चलना था, 100% गिरना तय था, तो 60-70% गिर चुका है। हो सकता है 10-15% इधर उधर और आ जाए। निफ्टी 21,000 तक छूने की प्रोबेबिलिटी रख सकती है, समय लेकिन लगेगा। उसके पहले एक छोटा सा अप मूवमेंट आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन करने से पहले बगैर नॉलेज लिए मत कीजिएगा। नहीं, यकीन मानिए, सालों का अनुभव रहा है, जब तक आप पूरी तरह से साल 2 साल 3 साल नहीं दे देंगे अपने आप को, तब तक आप ऑप्शन से पैसा नहीं बना पाएंगे। चाहे आप करोड़ रुपए लेके आइए, सब खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।